नमस्ते साथियों। अभी गर्मियों की छुट्टियां हैं और आप देखोगे कि हर घर में बच्चे खिलखिलाते हैं, हंसते खेलते हैं और इन्हीं गर्मियों के मौसम में हर घर में बादाम अवेलेबल होता है, बच्चों को बादाम खिलाते हैं। तो अभी 2-4 दिन पहले मैंने देखा कि एक परिवार में बादाम भिगोकर तो दे रखे थे, लेकिन बिना छिले हुए ही बच्चों को बांट रखे थे और वो बच्चे आराम से जल्दी जल्दी और खा रहे थे। तो मैंने सोचा क्यों न इस पर एक वीडियो बना दी जाए ताकि थोड़ा सा ज्ञान हो जाए आयुर्वेद का। और हम बादाम लेके आते हैं, बहुत ही महंगे होते हैं, और वो बच्चों को खिलाएं तो उसका उसको जो सार है, असली जो गुण है वो बच्चों को मिले। तो मेरा प्रयास रहता है कि ऐसी ही छोटी छोटी वीडियो के माध्यम से आपको मैं जागरूक करता रहूं। तो आज बादाम के विषय में थोड़ी चर्चा करते हैं। बादाम क्या है कि ठंडा नहीं होता, यह है गर्म होता है। अगर हम इसको सूखा ही खाएंगे तो यह हमारे शरीर में गर्मी करेगा, और यह है अगर भिगोकर खाते हैं तो यह ठंडी तासीर हो जाती है। और इसकी स्वभाव जो है इसका खुश्क है, यानी कि ये शरीर में खुश्की लाता है। लेकिन इसको दूध के साथ दें तो दूध के साथ अगर देते हैं तो यह हमारे शरीर में चिकनापन लाता है और मस्तिष्क को सबसे ज़्यादा फ़ायदा पहुंचाता है। तो दिमाग के लिए और आँखों के लिए बादाम बहुत ही अच्छा टॉनिक है। तो इसको कैसे प्रयोग किया जाए, ये सबसे महत्वपूर्ण है। तो इससे पहले मैं थोड़ा बता दूं आपको कि बादाम भी 2 क्वालिटी के होते हैं। कई लोग क्या करते हैं, बहुत ही मोटे बादाम के चाव में कि वो मोटा से मोटा देख के ले आते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं कि जो बादाम होता है उसमें गुण कम होते हैं, और जो अपना पतला जो बादाम होता है, पिशोरी बादाम, छोटे छोटे जो टुकड़े होते हैं। तो ये आप चित्र में भी देख सकते हो। तो ये देखिए, ये जो बादाम है, ये जो है ये असली है और ये नकली। यानी कि इसे नकली तो नहीं करेंगे, लेकिन फिर भी इसमें गुण कम है। तो आपको हमेशा छोटे बादाम ही देख कर लाने हैं, जो मतलब कि आपको साइज़ में छोटे लगे। तो उसमें सबसे ज़्यादा गुण होता है, उसमें तेलीय पदार्थ, चिकनाई उसमें सबसे ज़्यादा होती है। और इस बादाम को जब आप छिलोगे बड़े वाले को, तो ये तुरंत ही छिल जाएगा। और जब इसको छिलोगे तो थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी, तो ये थोड़ा हार्ड छिलता है। और बादाम को हमेशा छिलका उतार कर ही खाना चाहिए, क्योंकि इसका जो छिलका है वो हमारे पाचन संस्थान के लिए उपयुक्त नहीं है और ना ही वो पचता है। तो इसको निकाल कर ही बादाम को प्रयोग करना चाहिए। अब बात करते हैं कि बच्चों के लिए, अब गर्मियों का मौसम है और सभी अपने अपने घरों में बादाम बच्चों को खिलाते हैं, तो उसको कैसे खिलाया जाए। तो इसके लिए आपको क्या करना है कि एक आदमी के लिए कम से कम 6 बादाम, या बच्चा है तो 5-6 बादाम आराम से खा सकता है। तो एक पूरे वयस्क आदमी के लिए 7-8 भी हो सकते हैं, लेकिन एक अनुमान रेट है जो 5 या 6 बादाम अपना भिगो दें। उस प्रकार से अगर 2-3 परिवार के सदस्य हैं तो 15-20 के आसपास भिगो दें, और उस बादाम को भिगोकर सुबह उसको छिलका निकाल लें। छिलका निकालने के बाद दूसरी तरफ आपको इसके साथ मिश्री भी ऐड करनी है। आपको एक छोटी हांडी में अपने अंगूठे जितनी मिश्री लेकर, और उस मिश्री को पानी में भिगोना है। और सुबह जब हम इस मिश्रण को बनाएंगे तो मिश्री के पानी के साथ ही इसको लेना है। तो क्या करना है आपको, सबसे पहले बादाम आपने छिले हुए होने चाहिए, और अपनी जो उखल मूसली, जिसको हम चटनी पीसते थे पुराने समय में, हमारी माताएं जिसमें चटनियाँ बनाती थी, खरल बोलते हैं जिसको, उसमें आपको इसको कूटना है। देखो, मिक्सी में नहीं कूटना, क्योंकि मिक्सी क्या करती है, किसी भी औषधि का है वो काटती है सिर्फ, और खरल क्या करती है, उसमें घस घस के उस गुण को बढ़ाती है। आयुर्वेद में बताया गया है कि मर्दनम गुण वर्धनम। तो जितना आप किसी भी औषधि को मर्दन करोगे उसका गुण उतना ही बढ़ेगा। तो यदि आप बादाम खिला ही रहे हैं बच्चों को, तो मात्र 10 मिनट की ये प्रोसेस है, और इसको करके और तब ही आप अपने बच्चों को बादाम का दूध पिलाएं, तो देखना बहुत ही अच्छा रहेगा उनकी सेहत के लिए भी। तो आपको क्या करना है, बादाम को दरदरा कूटना है, और कूटने के बाद
उसमें थोड़ा सा पानी ऐड करना है। आप मिश्री वाला भी पानी ऐड कर सकते हो, या फिर आप एक्स्ट्रा कोई ठंडा पानी मटके का ही उसमें ऐड करके और उसको महीन घसते हुए बिल्कुल वो दूध जैसा हो जाएगा। तब इसको छान कर और उसमें मिश्री का पानी मिलाकर तब सर्व करो और बच्चों को। फिर देखना यह आँखों के लिए भी फ़ायदा करेगा और दिमाग के लिए भी फ़ायदा करेगा और बच्चों की हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। तो इस तरह से गर्मियों के मौसम में बच्चों को यदि आप बादाम का खिला रहे हो तो आप पूरी विधि के साथ खिलाओ, ताकि बच्चों को संपूर्ण विकास हो, उनके दिमाग का विकास हो, उनकी बॉडी पे जाके सीधा लगे। तो इससे तो कोई फ़ायदा है नहीं। आप ऐसे ही अगर आपको पोत उतारना है तो फिर आपकी मर्ज़ी। मेरा कर्तव्य बनता है, मेरा फ़र्ज़ बनता है कि जो जानकारी मेरे पास है मैं आप लोगों के साथ शेयर करूं और वो सही करूं, आयुर्वेदिक विधि से करूं, ताकि आप लोग भी आयुर्वेद से जुड़े रहें। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में बादाम को दूध के साथ कैसे यूज़ करना मैं आपको बताऊंगा। तो आज के लिए इतना ही। बने रहिए वीकेंड नेचुरोपैथी यूट्यूब चैनल से, और जिसने सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब भी कर ले, ताकि मेरी ऐसी ही वीडियो आपके पास आती रहें। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।